कि इंडिया डिक्टेटरशिप का शिकार होने जा रहा है और आइंदा इलेक्शंस तो शायद इस तरह भी ना हो पाए जिस तरह भी थोड़े बहुत किसी ना किसी के लिए गुंजाइश है। क्यों है खौफ? उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? नरेंद्र मोदी क्या बनने जा रहे हैं? जहां ये हिंदू डंडे लेके मुसलमानों के घरों में, मैं अगले दिन देख रहा था सोशल मीडिया पे कि क्रिश्चियन के पीछे पड़े थे कि बाइबल को फाड़ो और ये कहो और वो करो, और साथ वो उसको मार भी रहा था। तो इसलिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ ना कि ये जो इंडियन रौनक है और ये जो इजरायली रौनक है और ये जो अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट लेके बेशर्मी के साथ आए हैं और दूसरी कंट्रीज की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, बॉर्डर का ख्याल नहीं है, इसकी एक बैकग्राउंड है। मैं ये है कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुइज्म को इस्तेमाल करके 2 दफा वो इलेक्शन जीत चुका है और इंडियन मिडिल क्लासेस भी वही हाल है जो पाकिस्तानी मिडिल क्लासेस का है कि वो भी रिलीजन की तरफ हिंदुत्व को अपना रहे हैं। वहाँ जो इलेक्शन के मौके पे नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल को दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को अंदर कर दिया। वो क्या कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अंदर किया, वो क्यों कहते हैं? क्यों? सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जितनी भी हैं जो वफाकी सतह पर या यूनियन के लेवल पे आती है, वहाँ वफाक को यूनियन कहते हैं, उस लेवल पे आती है, तो कहते हैं कि वो इनके इशारों पे नाच रहे हैं। पहली दफ़ा इंडिया में मैंने सुना है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी या इदारे जो हैं जो वफाक के यूनियन के कंट्रोल में हैं, वो नरेंद्र मोदी के इशारों पे नाच रहे हैं। मेरे लिए ये चीज़ डाइजेस्ट करना अच्छा खासा मुश्किल काम हो जाता है। हिंदुस्तान अंडर मोदी एक फाशिस्ट रेजीम बनने जा रहा है या बन गया, ये बनने जा रहा है। फाशिस्ट से मुराद उनका ये है कि जमहूरियत के जो इदारे होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होती हैं, मीडिया हो, अदलिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, ह्यूमन राइट्स ऑर्गन्स हो, अकाउंटेबिलिटी के इदारे हों, सिविल सर्विस की इंस्टीट्यूशंस हों, ये सब जो हैं ये हिंदुआइज हो रही हैं और ये सियासी तौर पे मज़हब को इस्तेमाल किया जा रहा है। वो कम्युनल और एंटी माइनॉरिटी, उसमें जाके बहुत सारी जगह पे शवायद बड़ी तेजी के साथ ऊपर आते हैं कि वो रिलीजन को वैसे ही नरेंद्र मोदी इस्तेमाल कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, जैसे पाकिस्तान में हमारे कई लोग इस्तेमाल करते हैं। टिक प्लेन जो है जैसे कहते हैं। तो अब बात यह है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये मोदी को 400 नहीं मिलेंगे। अच्छा, हाँ, और वो कह रहे हैं कि वो जो उसका रोमांस था ना, वो जो हवा चलती दफा ये नहीं बनेगा, क्योंकि उसने जो जमहूरियत के जो इदारे हैं हिंदुस्तान के अंदर उसके ऊपर जो अटैक किए, उसके ऊपर अब पुश बैक आ रही है, पुश बैक आ रही है और रेजिस्टेंस आ रही है। और जितनी रेजिस्टेंस आ रही है उतना मोदी के जो रियासत के इदारे हैं वो अथॉरिटेरियनिज्म और रिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। मीडिया को अंदर किया जा रहा है, बाकी इदारे जो हैं उनको अपने इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर पार्टी पॉलिटिकल पर्पसेस। उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं या उनकी टैक्स अथॉरिटीज हैं, या आप देखें इलेक्शन कमीशन, पहले इलेक्शन कमीशन में भी उसने तब्दीली कर दी। पहले वो इंडिपेंडेंट 3 होते थे, अब गवर्नमेंट ने अपॉइंट करना शुरू कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन होगी। जीतेगा जरूर मोदी, बट क्या वो कामयाब हो जाएगा? ये वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर है और इकलौती सीएम है जो कि करोड़पति भी नहीं है। करोड़पति नहीं है, और सबसे ज्यादा सियासी तौर पर, इंतखाबी तौर पर नरेंद्र मोदी को अगर खतरा है तो एक इंडिविजुअल, तो वो ममता बनर्जी है। उसके साथ साथ केजरीवाल से भी खतरा था, लेकिन आम आदमी पार्टी, लेकिन उनको ये किया कि उसको अंदर कर दिया, नरेंद्र मोदी ने अंदर कर दिया या बीजेपी ने अंदर कर दिया। और ये चंगा भला कंट्रोवर्सी जनरेट क्यों होती है, बहुत सारी मामला का हमें पता नहीं चलता। अच्छा, बैनर्जी किस तरह खतरनाक है उनके लिए? बैनर्जी ये है कि बैनर्जी अपना पूरी कोशिशों के बावजूद नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी की जो राइज है ना, उसको वो रोक नहीं सके। इतने सालों में उन्होंने गिरा के, पलटा के, उल्टा के गिराया नेशनल को, जो कांग्रेस है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, जो भी कह लो, उनको जिस बुरे तरीके से शिकस्त दी नरेंद्र मोदी ने या भारतीय जनता पार्टी ने, उस तरीके से ममता बनर्जी को शिकस्त नहीं दे सके। और जो इंडिया का जो ओरिजिनल बेस था, जो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था ऑफ सेक्युलर इंडिया, और सेक्युलर इंडिया का बेस खत्म हो रहा है, अब एक हिंदू इंडिया बन रहा है। और हिंदू इंडिया के साथ इंडिया की जो मजबूती थी, इंडिया कमजोर हो जाएगा आगे जाके और एक अथॉरिटेरियन कंट्री बन जाएगा। यहाँ तक लोग ये कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का रास्ता इख्तियार कर रहा है। कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में अगर बीजेपी हुकूमत बनाती है कोई खास नजर नहीं आती, इसलिए क्योंकि मेरी राय में इंडिया के पास इतना बड़ा कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ इस वक्त इंगेज करे। ये सेकुलर इंडिया का आखिरी इलेक्शन है और इसके बाद हालात बेहतर होने नहीं जा रहे, बल्कि ज़्यादा ख़राब होने जा रहे हैं। अगर क्योंकि बज़ाहिर मोदी के मुकाबले में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर नज़र नहीं आ रहा इंडिया के अंदर, और ये सिचुएशन, ये खबर हमारे लिए अच्छी नहीं है कि सेकुलर इंडिया का ये आखिरी इलेक्शन साबित हो सकता है। और वहाँ से जो रिपोर्ट्स हैं, वहाँ से जो जिन लोगों से बात हुई है, वहाँ जुडिशरी से लेके मीडिया तक, और अब आपको वहाँ ये तक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद जो इंडियन इलेक्शन कमीशन की सारी दुनिया में मिसाल दी जाती है, वो अगर ये इंतखाबात मोदी जीत जाते हैं तो वो इंडियन इलेक्शन कमीशन भी वैसा इंडियन इलेक्शन कमीशन नहीं रहेगा। मोदी साहब वाकई 400 लेके आएंगे या घट के जो है वो 250 पे सिमट जाएंगे, सरकार किसी की भी हो, मुझे लगता है कि माहौल बन सकता है। और पहला कदम कि रेस्टोरेशन ऑफ एम्बेसडर्स,
ये अगर पाकिस्तान आज भी कह दे, मुझे लगता है कि चुनाव के दौरान भी अगर पाकिस्तान आज ऐलान करे कि हम एम्बेसडर को वापस भेजना चाहते हैं, हिंदुस्तान उसको रेसिप्रोकेट करेगा। नरेंद्र मोदी साहब जो है वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। अगर नरेंद्र मोदी बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर तो मुझे मेरे लिए बड़ी हैरत होगी कि अगर पाकिस्तान के साथ वो बेहतर ताल्लुकात ना बनाए। मुझे ज़ाती तौर पे पता है पाकिस्तान के 3-4 प्राइम मिनिस्टर से वो मिल चुके हुए हैं। ठीक है, इंडिया में भी ऐसे ही है, वहाँ के टैक्स अथॉरिटीज़, मीडिया अथॉरिटीज़ सारे जो है मोदी के साथ मिल गए। तो वो अब वहाँ भी डर ये लग रहा है कि ये मेजॉरिटेरियनिज्म एक फाशिस्ट किस्म की हुकूमत और फाशिस्ट मुल्क तो नहीं बनाने जा रही है, इसलिए वहाँ ऑपोजिशन शुरू हो गई है। ठीक है। अच्छा, अब आइए कि ये आगे जाके इसका क्या होगा। क्या ऑपोजिशन रोकने की पोजीशन में है? ऑपोजिशन रोक नहीं सकती, बिकॉज अभी भी मोदी का जो प्रोपल्शन चल रही है ना, पीछे से जो धक्का लग रहा है, ये हवा जो चल रही है हिंदुइज्म की, वो अभी भी चल रही है। मगर लेटेस्ट रिपोर्ट्स ये आ रही हैं 2 किस्म की, इसके अंदर क्वालिफिकेशंस हैं। एक क्वालिफिकेशन ये है कि साउथ इंडिया वो बीजेपी को नहीं मानता। साउथ इंडिया इज हाफ ऑफ इंडिया। हम तो जब भी इंडिया की बात होती है दुनिया में तो नॉर्थ इंडिया की बात होती है, बिकॉज मुगल ये सारे नॉर्थ इंडिया में थे ना, सारी इंडिया की तारीख जो है वो नॉर्थ इंडिया ही बनाता रहा है। ठीक है, साउथ इंडिया की जो था वो ऐसे लगता था एक अलग मुल्क है। अभी भी आप यकीन करें, बहुत से पाकिस्तानियों को ये बात का नहीं पता कि साउथ इंडिया में आप चले जाएं, चेन्नई में चले जाएं या उधर चले जाएं, तो वहाँ हिंदी नहीं बोली जाती, वो अंग्रेजी बोलते हैं। अच्छा। वो या अपनी जुबान जो है उस कर्नाटका में है या जिधर भी है वो अपनी जुबानें बोलते हैं। हिंदी वहाँ इतनी नहीं बोली जाती। हिंदी ये सारा नॉर्थ इंडिया हमारी बेल्ट है।